नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्कूल जैतपुरा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह एक शिक्षा और संस्कार का सर्जन स्थल है। इसमें एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। विद्यालय परिवार की ओर से जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो आप तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। रोज़ाना नए नए जो तरीके हैं शिक्षा के, जो नए आयाम हैं वो हम आप तक पहुंचाने की पूर्ण कोशिश कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके सुझाव हैं वो हम तक पहुंचाएं, ताकि जो भी त्रुटियां रह जाती है हम उनमें सुधार करने का प्रयत्न जरूर करेंगे। कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल सा जुनून में जगाना पड़ता है, एक दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। कि पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं इन्हीं पंक्तियों के साथ में। मैं आपका दोस्त नरेंद्र। शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आज की क्लास होगी कोडिंग एक्टिविटीज़। कोडिंग एक्टिविटीज, ये जो मैंने अल्फाबेट लिख रखे हैं उन सब के क्या है, कोड दे रखे हैं। मैंने क्या लिख रखे हैं नीचे, ये जो चित्र बना रखे हैं ये क्या है, इनके कोड है। मतलब ये ए है, इस ए का कोड क्या है, ये जो वर्ग बना रखा है मैंने, ये वर्ग क्या है, इसका कोड है। जैसे घर में एक निक नेम होता है, आपको घर पे किसी दूसरे नाम से भी बुलाते हैं ना, किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ है ना, अलग अलग नाम से बुलाते हैं ना सबको। ऐसे ही क्या है कि ये कोड का मतलब क्या है, इसका ये दूसरा नाम है, दूसरा रूप है। इसका क्या है, ये इसका दूसरा रूप है। जैसे इस ए को कैसे पहचानेंगे, अगर ऐसा चित्र आ गया तो अपन क्या समझेंगे, ये चित्र आ गया तो इसको क्या समझेंगे अपन, क्या है ये, कौन है ये, ए है ये। ऐसे ही क्या होती है कोडिंग, इसको क्या बोलते हैं, कोडिंग। कोडिंग में भी क्या है, पढ़ाई होती है। कोडों में भी कुछ एक क्वेश्चन, जैसे नवोदय की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं उनको कोडिंग में लिखना पड़ता है, या जो सैनिक मिलिट्री स्कूल के लिए प्रवेश के लिए जो भी एग्जाम होती है उन एग्जामों के लिए भी क्या होते हैं, ऐसे कोडिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चन आते हैं। तो क्या है कि ये जो कोड निर्धारित कर रखे हैं, ये जरूरी नहीं है कि जो कोड मैंने लिख रखे हैं वही कोड होते हैं ना, वो आपको पेपर के अंदर दिए जाएंगे। कि माना कि इसके ये कोड है तो इसको, इस नाम को आप उस कोड में लिखो। तो इस कोड में कैसे लिखेंगे, ये कोड आपके सामने रहेंगे क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन आएगा, प्रश्न आएगा, उसमें क्या होगा, ये कोड दिए हुए रहेंगे। अब देख लेना कि ये कोड क्या, कौन सी का क्या अपने सामने रहेगा। समझ गए। जैसे मेरा नाम क्या है, नरेंद्र नाम है, मेरे नाम की स्पेलिंग लिखी आपको, ये लिख दी मैंने, ये लिख दी मैंने। अब देखो एन, सबसे पहले मेरे नाम में क्या आता है, एन आता है ना। एन का कोड ढूंढेंगे अपन। एन का कोड क्या है, ये दे रखा है? तो इस एन की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये ए दे रखा है। फिर क्या था, ए का कोड क्या है, वर्ग। वेरी गुड। तो ये क्या हुआ, यहां पे मैं वर्ग, ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये वर्ग लिख दिया। ठीक है। फिर क्या है, आर। अब देखेंगे इसमें आर का कोड क्या है, ये रहा। तो आर की जगह क्या लिखना अपने को, ये लिख दिया आर की जगह। ठीक है। फिर क्या है, ई का कोड क्या है, ये रहा, एज। फिर क्या है, वापिस एन है। एन का कोड आपने बताया ही अपने को, ये रहा एन, वापिस ये लिख देंगे अपन। ठीक है। फिर क्या है, डी का कोड क्या है, वर्थ, तो ये वर्थ लिख दिया। ठीक है। फिर क्या है, वापिस आर है, आर का कोड क्या है, ये रहा। ये आर हो गया है। फिर वापिस क्या है, ए का कोड क्या है, वर्ग, तो ये लिख दिया वर्ग।
अब इस कोडिंग के अकॉर्डिंग अपने को क्या है, ये जो नरेंद्र जो नाम लिखा मैंने, ये नाम, ये नीचे वाला ये नाम, इसको अपन नरेंद्र पढ़ सकते हैं। इन कोडों में ये कोड देखकर अपन अपने से कोई भी नाम अगर अपने से लिखाया जाए तो वो अपन इस कोड के द्वारा लिख सकते हैं। अब अगर अपने को इस कोड का ये माइंड में है, इसको देख के अपन ये लिख सकते हैं। ये कोड दे देंगे अपने को, मान लो कोई भी कोड दे दिया कि इससे क्या कौन कौन से हैं, इसके कोडिंग के तहत अल्फाबेट लिखो, मान लो ये अल्फाबेट अपने को दे दिए गए। अब कहेंगे कि ये कोई भी कोड दे दिया, ये दे दिया, ये ऐसा दे दिया अपने को, और लिखेंगे, कहेंगे इसके अल्फाबेट लिखो, इन कोड के अल्फाबेट लिखो। ये क्वेश्चन आ गया। ये जरूरी नहीं कि कोई नाम है उसको कोडिंग में लिखवा लेंगे, नहीं, कोड अपने को पहले से दे देंगे, उसके बाद में उसकी जगह उसकी क्या है, जो अल्फाबेट्स हैं वो अपने को लिखने पड़ते हैं। तो ये कोड दे दिए तो अपने को इसका अल्फाबेट लिखना है। देखो त्रिभुज का अल्फाबेट कहां पर है, त्रिभुज का मतलब क्या है, बी, और ये एम, और ये एस, आगे ये टी, और आगे ओ, आगे एफ। देखो ये रहा एफ, ये रहा। इस कोडिंग का मतलब क्या हो गया, इस कोडिंग के अल्फाबेट कौन से रहे, ये रहे। समझ गए? कोडिंग सेट करना और कोडिंग लिखना समझ में आ रहा क्या? लिख दोगे, मैं कोई भी नाम लिखवाऊं आपसे कोड में, वो लिख दोगे क्या, लिख दोगे? चलो दे चेक करें क्या, चलो तो आगे आओ, कौन आएगा, अपनी मर्जी से आ जाओ और अपना नाम इस कोडिंग में लिख के बताओ मेरे को, आ जाओ। वेरी गुड। पहले तो अपने नाम की स्पेलिंग लिखो, यहां पे सुंदर सुंदर फर्स्ट कैपिटल लेटर में लिखना है। हाँ, ये कैपिटल है क्या, ये इसमें लिखना है। बड़ी एबीसीडी को कैपिटल लेटर नहीं बोलते क्या, कैपिटल, तो कैपिटल में लिखना है अपना नाम, पहले कैपिटल में लिखो। हाँ, एच बड़ा, शाबाश। क्या नाम लिखा, प्रकाश नाम लिखा इसने, है ना। अब इस प्रकाश को अपन इस कोडिंग में लिखेंगे, लिखो। पी का कोड क्या है, वेरी गुड। आर का कोड क्या है, शाबाश। ए का कोड क्या है, वेरी गुड। के का कोड क्या है, फिर वापस ए का कोड, एस का कोड, एच का कोड, एच का कोड इक्वल, वेरी गुड, शाबाश। तो ये थी कोडिंग व्यवस्था, कोडिंग सेट करना। समझ में आ गई? कोड सेट करना कर दोगे। ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे कभी भी, तो ये कोडिंग अपने को क्या होती है, पेपर में दी हुई होती है, उसके अकॉर्डिंग अपने को कोड सेट करने होते हैं, या फिर कोई भी मीनिंग दे दी जाती है उसको कोड में सेट करवा लेंगे, या फिर वो कोड दे देंगे, उसकी कौन सी मीनिंग बनती है वो अपने को लिखनी होती है। तो कैसी लगी आज की क्लास दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
ताकि बच्चे इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।